चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के अनुसार आपको बताएंगे कि रात को सोते समय पत्नी जरूर दबाएं। पति का यह खास अंग घर में धन की वर्षा होगी और पूरा घर मालामाल हो जाएगा। किस प्रकार से, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताना चाहेंगे कि अगर स्त्री के अंकों से मिल रहे हैं ऐसे शुभ संकेत तो समझ जाना कि पूरा घर होने वाला है करोड़पति और पूरे घर में मां लक्ष्मी का वास होने वाला है। दोस्तों, चाणक्य नीति के द्वारा हमें कई चीजों की जानकारी मिलती है जो हमारे लिए काफी रोचक और महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दें कि चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को देखकर उसके बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के अंगों को देखकर हम यह मालूम कर सकते हैं कि वह भाग्यशाली है या नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी परिवार की शुरुआत एक स्त्री के बिना नहीं हो सकती है, इसीलिए स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जब भी किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ होता है तो सबकी यही इच्छा होती है कि जो भी लड़की उनके घर में बहू बनकर आए वो अपने पति और अपने परिवार वालों के लिए सौभाग्य लेकर आए। आज हम आपको स्त्रियों के अंगों से जुड़े कुछ ऐसे शुभ संकेत बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्त्री अपने पति के लिए कितनी भाग्यशाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आजकल वीडियो। पहला संकेत, शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री के पांव चिकने तलवे एक समान, नाखूनों का रंग गुलाबी और उंगलियां सुंदर दिखाई देती है उसके पति को भाग्य का साथ मिलता है और वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करती है। पहला संकेत, शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री के पांव चिकने तलवे एक समान, नाखूनों का रंग गुलाबी और उंगलियां सुंदर दिखाई देती है उसके पति को भाग्य का साथ मिलता है और वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करती है। दोस्तों, दूसरा संकेत, जिस स्त्री के पैर के तलवों पर पसीना नहीं आता है, तलवे बहुत कोमल होते हैं, वो किसी रानी के समान सुख प्राप्त करती है, ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन में सौभाग्य लेकर आती है। दोस्तों, तीसरा संकेत, जिस स्त्री के दांत एक समान और सुंदर दिखते हैं, जिसकी बोली कोयल के समान मधुर होती है, वह भाग्यशाली मानी जाती है। दोस्तों, चौथा संकेत, जिस स्त्री के बाल चिकने, घुंघराले, सुंदर और चमकदार और स्वस्थ दिखते हैं, वो हमेशा भाग्य का साथ प्राप्त करती है। 205वां संकेत, जिसके हथेली के पास मणिबंध सुंदर और भरे हुए दिखाई देते हैं, वो किस्मत वाली होती है। दोस्तों, छठा संकेत, स्त्री के हथेलियों में भी कई राज छुपे होते हैं, जैसे कि अगर किसी स्त्री की हथेली में मणिबंध से निकलकर रेखाएं मिडल फिंगर तक जा रही है तो यह भी शुभ संकेत है और ऐसी स्त्री के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, ना ही उसके पति के जीवन में। और दोस्तों, सातवां संकेत है, अगर किसी पुरुष की पत्नी की हथेलियां कमल की तरह लाल है, कोमल है, हथेलियों में शुभ रेखाएं हैं, वह भाग्य का धनी होता है और अपने घर परिवार का जीवन खुशियों से भर देता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं पत्नी को पति का कौन सा अंग जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पूर्व समय में हमारे पूर्वजों में काफी प्रेम हुआ करता था, वह एक दूसरे का सम्मान करते थे, वहीं पत्नी भी अपने पति को ईश्वर का रूप मानते हुए उसकी सेवा करती थी। आज से कुछ सालों पहले हमारे घर में स्त्री अर्थात गृहिणी को लक्ष्मी का रूप माना जाता था और हमारे द्वारा उसे लक्ष्मी स्वरूप मानकर वैसा सम्मान भी दिया जाता था। लेकिन आज के आधुनिक दौर में हमारे बीच एक दूसरे के लिए सम्मान कम होता जा रहा है। शादी होने के कुछ समय पश्चात ही घर में झगड़े होने लगते हैं और इस वजह से 20% ऐसे घर हैं जो हमेशा के लिए टूट
जाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध होना अति आवश्यक है। एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास, सच्ची भावना और सेवा एक अलग ही महत्व को दर्शाती है, क्योंकि आज जो हमारे बच्चे देखते हैं वही हमसे सीखते हैं और यही हमारे संस्कार बच्चों को भी भविष्य में अच्छे बुरे का फर्क बताते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी के साथ क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान रहती है और क्षीर सागर में श्री विष्णु जी के चरण कमलों को स्पर्श करती हुई दिखती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी के साथ श्री सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान रहती है और क्षीर सागर में श्री विष्णु जी के चरण कमलों को स्पर्श करती हुई दिखती है। इसीलिए यही कारण है कि महिलाओं को धन की देवी का स्थान प्राप्त है। एक मान्यता के अनुसार जो भी स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस घर में हमेशा मां लक्ष्मी विराजमान रहती है। इसके पीछे ग्रहों का भी एक विशेष महत्व बताया गया है। बताया जाता है कि पुरुष के पैर से लेकर पिंडली तक का जो भाग होता है वह शनिदेव का होता है और वही स्त्री की कलाई से उसकी उंगली तक का जो भाग होता है वह शुक्र देव का होता है। चाणक्य नीति के अनुसार जब भी श्रेणी पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए जब भी स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बनता है कि आप मालामाल हो जाते हैं। आपको कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। दोस्तों, आज का वीडियो बस यही तक। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताइएगा ताकि आने वाला नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।